अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो है मेरे लेक्चर में देखा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने उसमें आपको लाइट रिएक्शन को जो है वो एक्सप्लेन किया था। अब उसका सेकंड पार्ट है केल्विन साइकिल इस यानी डार्क रिएक्शन। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैंने आपको बताया था कि सूरज की रोशनी में पौधे जो हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, लेकिन क्या रात में भी पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, पौधे अपने रात में भी ग़िज़ा तैयार करते हैं। वो किस मेथड से करते हैं? ये मेथड जो है मेल्विन केल्विन ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। इसी के नाम पर जो है इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि सूरज की गैर मौजूदगी में अमल होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और सेकंड नाम इसका केल्विन साइकिल क्यों है? क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। मैं यहाँ इसको केल्विन साइकिल कह रही हूँ। अच्छा, ये केल्विन साइकिल जो है वो 3 मराहिल में कंप्लीट हो रहा है। पहला है कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन क्या है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। यहाँ पर जो है वो RUBP जो है उसको एंजाइम्स को यूज करके जो है वो पौधे जो हैं वो शुगर तैयार करते हैं। अब उसके बाद सेकंड मरहला होता है रिडक्शन। थर्ड मरहला होता है रीजनरेशन। अब मैं रिडक्शन को आपको बताती हूँ। रिडक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था कि ATP और ADP जो है वो मॉलिक्यूल जो है तैयार होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। अब ये ATP और ADP क्या है? ATP को कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन यानी एडिनिन होता है, ट्राई यानी इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। दूसरी मैंने बात की थी आपको NADPH, निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट हाइड्रेट। ये जो है ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जो रिड्यूस होते हैं और क्या बनाते हैं? ADP और NADP दोबारा लाइट रिएक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन में आपको बताती हूं कि इसमें जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड हमें दोबारा रीअरेंज या जनरेट होता है। इस अमल को रीजनरेशन कहते हैं। केल्विन साइकिल को मैं अब आपको साइकिल की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ कि केल्विन साइकिल होता क्या है। स्टार्ट में मैंने यहाँ पर जो है आपको नाम यूज किया है 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड क्या है? जिसको RUBP भी कहा जाता है। RUBP राइबोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ये क्या है? ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड। ये अब मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखती हूं, ये शो कर रहा है 1 2 3 4 5 यानी ये 5 कार्बन को शो कर रहा है। यहां पर जो है वो 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी जो है वो आप जहन में रखिएगा कि लास्ट में भी क्या हमें इतने ही हमें हासिल हो रहे हैं कार्बन के कंपाउंड्स या नहीं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बात की कि यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं और उसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो इसमें ये RUBP के इसका वर्ड मैंने यूज किया है। यहाँ पर इस रिएक्शन में जो है वो इसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसमें इंटर होते हैं। यानी इसके अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और ऐड होंगे। ऐड होने के बाद यहाँ पर बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट। ये फॉस्फोग्लिसरेट क्या है? ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है और यहां पर ये 6 मॉलिक्यूल हासिल होंगे। 6 मॉलिक्यूल्स हमें यहां पर हासिल होंगे। 3 कार्बन कंपाउंड है। ये कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस किया 16, 17 और 18 और 6 3 जा 18। हमारे पास कितने हैं? अभी भी 18 मॉलिक्यूल्स कार्बन के मौजूद हैं। अब ये एंजाइम्स को लेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? ये एंजाइम ऐसे जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं।
एंजाइम्स को मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉस्फोग्लिसरेट जो है, जो 3 कार्बन जो कंपाउंड हमें हासिल हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये इस तरीके से हमारे पास 6 मॉलिक्यूल इस तरीके से हासिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ATP एज अ एनर्जी के तौर पर यूज होगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और हमें हासिल हो गया फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अपनी एनर्जी दे देता है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करके खारिज होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम हासिल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। अब हमें क्या हासिल होगा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। ये अभी तक तमाम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है। अब यहाँ से जो है रिडक्शन फेज स्टार्ट होगी। ये सारी की सारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कार्बो ऑक्सीलेशन स्टेज है। यहाँ से रिडक्शन स्टेज स्टार्ट होगी। यहाँ पर 6 NADPH इसमें ऐड होंगे और यहाँ पर वो रिड्यूस हो जाएंगे, NADP में रिड्यूस हो जाएंगे, यानी वो अपनी एनर्जी दे देंगे। और यहाँ पर कोई एंजाइम इसमें ऐड नहीं होगा और ये किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लिसरल्डिहाइड में। थ्री फॉस्फेट। अब मैंने यहां पर आपको एक चीज मिस कर दी कि यहां 6 मॉलिक्यूल थे, तो यहां पर भी ये 6 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, 6 मॉलिक्यूल्स होंगे और ये भी 3 कार्बन ही कंपाउंड होगा। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होगा। उसी तरीके से ये भी 6 मॉलिक्यूल्स होंगे और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यहां तक हासिल होने के बाद ये रिडक्शन स्टेज आ गई। अब यहां पर जो है ये मजीद जो है अपने आप को जो है कन्वर्ट करेगा ग्लिसरेट में। अब यहां पर एक और चीज हमें कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप हासिल होगा जिसे कहा जाता है ट्राइओस फॉस्फेट। यहां पर एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइओस फॉस्फेट में। ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है और बाकी आगे के कंटिन्यू 5 ग्रुप करेंगे ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड के कितने 3 फॉस्फेट जो है ये कितने ग्रुप होंगे 5, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहां पर कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट में। अगर मैं इसकी 3 कार्बन कंपाउंड की अगर इसके बनाती हूं तो ये इस तरीके से कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें एक यहां पर कन्वर्ट हो गया तो बाकी कितने बच गए, 5 मॉलिक्यूल्स बच गए। अब 5 मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे किसमें, RUBP में, राइबोस डाइफॉस्फेट में। इस तरीके से हमें जो है वो 3 मॉलिक्यूल दोबारा राइबोस डाइफॉस्फेट के हासिल हो जाएंगे, यानी 5 कार्बन कंपाउंड हमें दोबारा हासिल हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बताती हूं, एक ये ADP और ये एक NADP, ये दोबारा एज अ लाइट रिएक्शन ये दोबारा काम करेंगे और ये जो शुगर हमें जो रीअरेंज हुई है, रीअरेंज होने के बाद ये केल्विन साइकिल में रात में ये काम करेगी। यानी ये यहां से लेके यहां तक जो है कार्बो ऑक्सीलेशन साइकिल है, यहां से यहां तक ये जो है रिडक्शन है और ये जो है वो दोबारा रीअरेंजमेंट है। ठीक है, अब मैं इसको समराइज करती हूं। अब मैं इसको समराइज करती हूँ लाइट रिएक्शन के साथ। देखें, राइट रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि वाटर और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज होती है किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट, ATP बनाता है, ATP बनाता है प्लस NADPH बनाता है।
अब ये NADPH जो है वो केल्विन साइकिल में यूज होता है। इसमें थायोज फॉस्फेट जो है वो हमें एज अ कार्बोहाइड्रेट हमें हासिल हुआ है, और ये दोबारा हमें क्या दे देता है, ADP और NADP, जो हमें दोबारा जो है वो लाइट रिएक्शन में साइकिल में दोबारा यूटिलाइज कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू।